बहुत समय पहले की बात है। राजपूताना के एक सुंदर और समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। वो अपने प्रजा के लिए दयालु और न्यायप्रिय राजा माना जाता था। उसके राज्य में हर कोई खुशहाल था। शेर और बकरी एक साथ चरते, नदी में मछलियां और लोग सब शांति से रहते थे। राजा का एक ही बेटा था, राजकुमार अर्जुन। अर्जुन बहुत समझदार, वीर और हर काम में माहिर था, लेकिन उसे अपने माता पिता का अत्यधिक प्रेम इतना अधिक मिला कि वो जिद्दी और मनमोहक बन गया। अगर उसने किसी चीज को पाने का मन बनाया तो उसे पाने के बिना उसकी आंखें बंद नहीं होती थी। एक दिन अर्जुन शिकार पर निकला। उसका घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था और पीछे सैनिक और अन्य शिकारी थे। पसीने और धूल के बीच राजकुमार को बहुत प्यास लगी। चारों तरफ उसने देखा तो नजारा देखकर हैरान रह गया। ये तो धोबियों का मोहल्ला था। हर घर की छत पर कपड़े धोकर सुखाए जा रहे थे। अर्जुन की नजर एक घर पर पड़ी। वहां एक लड़की अपने काले लंबे बालों को सूरज में सुखा रही थी। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा हो। लड़की की नजर भी अर्जुन पर पड़ी और वो तुरंत अपने दुपट्टे से खुद को ढककर अंदर चली गई। अर्जुन के लिए समय ठहर सा गया। उसे लगा कि उसने अब तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां पहुंच गए। अर्जुन को मजबूरन महल लौटना पड़ा, लेकिन उसके मन से वो सुंदर चेहरा हटा नहीं। अर्जुन ने तुरंत अपने विश्वस्त पात्र नौकरों को भेजकर लड़की के बारे में पता लगाया। पता चला कि वो धोबी का घर है और लड़की उसी की बेटी है। अर्जुन के मन में अब सिर्फ यही ख्याल था, वो लड़की उसी से शादी करेगा, चाहे कुछ भी हो। 3 हफ्ते बीत गए और अर्जुन की जिद और बढ़ती गई। राजा को यह बात पता चली। राजा जानता था कि अर्जुन की जवानी में जिद होना स्वाभाविक है। उसने गांव के मुखिया को बुलाया। मुखिया, जो बहुत अनुभव और बुद्धिमानी वाला व्यक्ति था, उसने सलाह दी। महाराज, इस समय अर्जुन को रोकना ठीक नहीं। उसकी जवानी की जिद उसे जल्द ही समझदार बना देगी। आप उसे 2 दिन के लिए धोबी की बेटी के साथ रहने दीजिए। जब उसे वास्तविकता का एहसास होगा, तब आप किसी राजकुमारी से उसकी शादी करवा देंगे। इस तरह वो सीख भी जाएगा और संतुलित भी रहेगा। राजा ने मुखिया की बात मानी। अर्जुन को आदेश मिला कि वो धोबी के घर जाए। राजकुमार 2 दिन वहीं रुके। पहले दिन उसने लड़की की सरलता और मेहनत देखी। उसने देखा कि वो ना केवल सुंदर है, बल्कि बहुत बुद्धिमान और नेक भी है। लेकिन उसकी सरलता और दीनता ने अर्जुन को चौंका दिया। दूसरे दिन अर्जुन ने महसूस किया कि असली सुंदरता महलों, आभूषणों और सोने चांदी में नहीं, बल्कि साधारण और नेक इंसान के दिल में होती है। उसने देखा कि धूल मिट्टी में काम करना, अपने परिवार और काम के लिए मेहनत करना असली गरिमा है। राजकुमार महल लौटने के बाद बहुत शांत और समझदार बन गया। उसकी जिद धीरे धीरे कम हो गई। राजा ने फिर उसकी शादी एक राजकुमारी से करवा दी, जैसा कि मुखिया ने सुझाव दिया था। अर्जुन ने सीख लिया कि असली शक्ति और सम्मान केवल राजा बनने से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और संयम से आता है। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। अर्जुन ने अपने पिता की तरह न्यायप्रिय और दयालु राजकुमार बनने का वादा किया, और उस धोबी की बेटी की सरलता और नेकता उसकी यादों में हमेशा एक सबक के रूप में जीवित रही।